मुंबई के सामने होंगे विराट और सॉल्ट। सूर्य और हार्दिक से कैसे बचेंगे बेंगलुरु के गेंदबाज। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 20 मुंबई का सामना होगा बेंगलुरु से। मुकाबला 7 अप्रैल यानी आज खेला जाएगा। शाम के 7:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। 7 बजे मुकाबले के लिए टॉस होगा और वानखेड़े स्टेडियम है जो मुंबई का होम ग्राउंड है। नमस्कार, मैं शुभम गर्ग और इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्या कहती है पिच, मौसम कैसा है मुंबई का, प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, बुमराह की वापसी पर क्या अपडेट आया है, साथ में प्लेइंग 11 में शामिल खिलाड़ियों की फॉर्म कैसी है, टॉप परफॉर्मर कौन कौन से, इस वेन्यू पर रिकॉर्ड किसके अच्छे हैं और उनके दम पर एक बनाएंगे फैंटेसी टीम। कप्तान और वाइस कैप्टन के भी आपको ऑप्शन दूंगा, वो भी आखिर में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे दर्शक हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आप ₹1 में 2 मेगा कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। माई 11 सर्कल का एक खास ऑफर है मेरे दर्शकों के लिए कि अगर आप ₹1 में ग्रैंड लीग में भाग ले सकते हैं। बस उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड से। अब तक दोनों टीमों ने 33 मुकाबले खेले हैं। मुंबई की बात करें तो 19 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, वहीं बेंगलुरु के खाते में 14 मुकाबले हैं। अगर आखिरी 5 मुकाबलों की बात करें तो इसमें बेंगलुरु का पलड़ा थोड़ा भारी है। बेंगलुरु 3 मुकाबले जीती जबकि मुंबई के खाते में सिर्फ 2 मुकाबले हैं। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल बेंगलुरु की टीम मुकाबला हार गई थी, मुंबई को उस मुकाबले में जीत मिली थी। ये हो गई हेड टू हेड की कहानी। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। पिछला मुकाबला वानखेड़े में जब मुंबई की टीम ने खेला था तो वहां जीत मिली थी। अब मौसम कैसा है, पिच कैसी है, जान लेते हैं। आईपीएल 2025 में दूसरी बार वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। यहाँ की पिच आमतौर पर सपाट होती है जिसमें अच्छी उछाल होती है। ऐसे विकेट पर बल्लेबाजों को अपने शॉट खुलकर खेलने की आज़ादी मिलती है, मगर शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए भी मदद रहती है। लेकिन यहाँ पर खूब रन बनते हैं क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम की स्क्वायर बाउंड्री छोटी है। शाम को ओस पड़ने से रन चेज आसान हो जाता है। पिछली बार जिस पिच पर मुकाबला खेला गया था वो बिल्कुल नई थी, लाल मिट्टी से मिली हुई थी, सपाट हल्की सी घास थी, उछाल मिल रही थी और शुरुआती गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की थी। अश्विनी ने 4 विकेट चटकाए थे। बोल्ट और दीपक चहर को भी सफलता मिली थी। एक बार फिर से नए पिच पर मुकाबला होगा, लेकिन इस बार हो सकता है कि बल्लेबाज थोड़ा सा हावी पड़ जाएं। अब बात करते हैं मौसम की। मुंबई का मौसम गर्म रहने की संभावना है। आज मुंबई का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। आज बारिश की कोई संभावना नहीं है। मैच के दौरान खिलाड़ियों को उमस परेशान कर सकती है। पिच रिपोर्ट और मौसम के बाद प्लेइंग 11 बेहद जरूरी होती है। प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए जानना बहुत जरूरी होता है फैंटेसी के लिहाज से। शुरुआत करते हैं मुंबई की। मुंबई में पहला नाम जो होगा वो रोहित शर्मा का होगा क्योंकि अब वो वापस आ सकते हैं। उनके घुटने पर चोट लगी थी, वो अब ठीक लग रहे हैं। अगर बात करें दूसरे के तो रियान रिकटन होंगे, विल जैक्स, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सेंटर, दीपक चार, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह या फिर अश्विनी। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर विघ्नेश पुथुर खेलते नजर आएंगे। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह फिट हो चुके हैं। जो पिछली रिपोर्ट आई थी उनकी तो ये कहा गया था कि वो अब खेल सकते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें आईपीएल में उतरने से पहले 1 से 2 अभ्यास मैच खेलने थे। अभी तक अभ्यास मैच को लेकर कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है और कहा जाता है कि मुंबई की तरफ से बुमराह ये मुकाबला मिस कर सकते हैं। इसके बाद जो भी मुकाबले होंगे उसमें बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे। ये तो बात हो गई प्लेइंग 11 की। अब बात करते हैं आरसीबी के प्लेइंग 11 की। इसमें पहला नाम जो होगा वो फिल सॉल्ट का होगा, फिर विराट कोहली, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, लियाम लिविंगस्टन, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, जोश जलबुट, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल और सुयश शर्मा। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर देवदत्त पडिक्कल खेलते नजर आ सकते हैं। तो दोनों ही टीमें कुछ बदलावों के साथ इस मुकाबले में उतर सकती हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में मैंने आपको 22 खिलाड़ी बताए, लेकिन 22 खिलाड़ी से फैंटेसी टीम तो नहीं बनती है। इसके लिए जानना बेहद जरूरी होता है कि किसकी फॉर्म अच्छी है, वेन्यू पर रिकॉर्ड कैसे हैं और हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं मुंबई से। इसमें पहला नाम होगा सूर्य कुमार यादव का। अगर हेड टू हेड की बात करें तो 20 मैच खेले हैं, 501 रन बनाए हैं, 35.78 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट है 158.54 का। अगर बात करें वेन्यू पर तो 44 मुकाबले खेले हैं, 1110 रन बनाए हैं, एवरेज 39 का है, स्ट्राइक रेट 163 का है। रिसेंट फॉर्म कमाल की चल रही है। पिछले मुकाबले में 50 लगाई यानी 67 रन बनाए हैं। उससे पहले नाबाद 27 रन, हालांकि उससे पहले 48 रनों की एक पारी आई थी। उससे पहले एक 29 रनों की पारी और एक 23 रनों की पारी इनके खाते में शामिल है। ये तो बात हो गई सूर्य कुमार यादव की। अब बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। हेड टू हेड में देखें तो 17 मुकाबले खेले हैं,
319 रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट की बात करें तो 155 का है। अगर 5 विकेट भी चटकाए गेंदबाजी में आरसीबी के खिलाफ। अब बात करते हैं वेन्यू की, तो 38 मुकाबले खेले हैं इस वेन्यू पर, 698 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 146 का है। अगर बात करें विकेटों की तो 32 विकेट इस मैदान पर चटका चुके हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 5 विकेट चटकाए थे, 28 रन नाबाद बनाए थे, उससे पहले सिर्फ 1 विकेट आया था। हालांकि उससे पहले 11 रन और 2 विकेट चटकाए थे, उससे पहले 18 रन और उससे पहले एक 28 रनों की पारी और 1 विकेट चटकाया था। यानी रिसेंट फॉर्म इनकी भी अच्छी है। तीसरा नाम है ट्रेंट बोल्ट का। कई सारे नाम है लेकिन बोल्ट के रिकॉर्ड हेड टू हेड की देखें तो 13 मैच में 17 विकेट है, स्ट्राइक रेट है 17 का। वेन्यू पर बॉलिंग की बात करें तो 12 इनिंग में 13 विकेट चटका चुके हैं, स्ट्राइक रेट है 22 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो हर मुकाबले में सफलता लगभग मिली हुई है, 5 मैच में 5 विकेट चटकाए हुए हैं। मुंबई की बात देख लेते हैं कि आरसीबी के दिग्गज खिलाड़ियों की फॉर्म कैसी। इसमें पहला नाम जो आएगा वो विराट कोहली का होगा। विराट के हेड टू हेड बैट के रिकॉर्ड है 35 मैच में 913 रन, एवरेज है 30.43 का, स्ट्राइक रेट है 127 का। लेकिन वेन्यू पर 17 इनिंग में 541 रन बनाए हैं और इस दरमियान 45 का एवरेज है और 138 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 7 रन पर आउट हुए थे, उससे पहले 31 रन और उससे पहले नाबाद 59 रनों की पारी आई थी और आखिरी 2 मुकाबलों में सिर्फ 1 में 1 और 184 रनों की पारी थी। रजत पाटीदार की बात करें तो हेड टू हेड बैट में 2 मैच खेले हैं, 58 रन बनाए हैं, 29 का एवरेज है, 170 का स्ट्राइक रेट है। इस वेन्यू पर 2 मुकाबले में 98 रन बनाए हैं, एवरेज 49 का है, वहीं स्ट्राइक रेट 153 का है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 12 रन की पारी पिछले मुकाबले में, उससे पहले 50 आई थी, उससे पहले 34 रन, हालांकि उससे पहले एक पारी में 10 और एक पारी में 92 रनों की पारी आ चुकी है। अब बात करें तो कुणाल की, इस मैदान से खासा लगाव है। हेड टू हेड बैट की बात करें तो 6 इनिंग में 72 रन बनाए हैं, 112 का स्ट्राइक रेट है, 4 विकेट भी चटकाए हैं। वेन्यू पर बात करें तो 25 मुकाबले खेले हैं, 408 रन बनाए हैं, 139 का एवरेज और 22 विकेट चटका चुके हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 5 रन, उससे पहले ना विकेट मिला था ना ही रन बनाए थे। हालांकि आईपीएल के पहले मुकाबले में 3 विकेट जरूर चटकाए थे। और रिसेंट फॉर्म की बात करें आखिरी के 2 मैचों में तो एक 18 रनों की पारी, साथ में 4 विकेट, उससे पहले 12 रनों की पारी और 1 विकेट आया है। तो ये आपको मैंने टॉप परफॉर्मर और हेड टू हेड रिकॉर्ड के दिग्गजों के नाम बता दिए हैं, लेकिन आपको 4 से 5 नाम और बता देता हूँ, इन्हें ध्यान रखिएगा। नाम है विराट कोहली, नाम है पाटीदार, इसके अलावा सूर्य कुमार यादव, अश्विनी, इसके साथ साथ जोश जलबुड और टिम डेविड। इन सब के रिकॉर्ड इस वेन्यू पर कमाल के, इसलिए इन सब का भी अगर आप अपनी टीम में रख सकते हैं तो जरूर रखिएगा। चलिए बनाते हैं फैंटेसी टीम, लेकिन रुकिए उससे पहले आपके लिए एक खुशखबरी है। अगर आप हमारे दर्शक हैं, आप ₹1 में मेगा कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल डाउनलोड करना है और ₹1 में 2 मेगा कॉन्टेस्ट में टीमें बना सकते हैं। ये पहला ऑफर है। दूसरा ऑफर है, अगर आप हमारे नए यूजर हैं, पहली बार में आप जीतते हैं प्राइस, तो आप 3 करोड़ रुपए तो जीतेंगे, साथ में एक थार आपको मिलेगी। इसके अलावा तीसरा ऑफर भी है हमारे दर्शकों के लिए। आप हमारे कूपन कोड का यूज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर करते हैं तो आपको ढेर सारा फायदा होगा। सबसे बड़ी बात, आपको 20% एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा, साथ में 1500 का बोनस मिलेगा। कूपन कोड की बात करें तो मेक न्यू यानी MECNEW है, इसका यूज़ जरूर करिएगा। और एक है कि अगर आप स्मॉल लीग में भी जीतते हैं तो आप बड़ा प्राइज जीत सकते हैं, 3 करोड़, साथ में एक थार। और चौथा और पांचवा ऑप्शन है वो आपके लिए सहूलियत है। आप हमारी दी गई इस टीम का स्क्रीनशॉट माई 11 सर्कल पर अपलोड करते हैं तो आपकी टीम ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाएगी। तो ये सभी फायदा उठाने के लिए माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल भूलिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं क्या कहती है फैंटेसी टीम। सब कुछ आपको पता है, कौन कौन से खिलाड़ी रखना चाहेंगे। अगर मेरी टीम पर नजर डालें तो मैं अपनी टीम में विकेट कीपर के तौर पर सिर्फ सॉल्ट को रखा हूं। अगर बात करें बल्लेबाजी की तो मैंने रखा है सूर्य कुमार यादव को, विराट कोहली को, रजत पाटीदार और तिलक वर्मा को। ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, लियाम, नमन धीर और विल जैक्स। गेंदबाजी की बात करें तो हेजलवुड, बोल्ट को रखा है। कप्तान और वाइस कैप्टन किसे बनाएंगे, एक बड़ा सवाल होता है, लेकिन अगर आपको मैच के दरमियान यानी टॉस होने के बाद सटीक प्लेइंग 11 या फैंटेसी टीम जाननी है तो आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगी। उसके लिए मेरा नाम है शुभम गर्ग, आप वहां पर आ सकते हैं। और आपको बता दूं कि कप्तान और वाइस कैप्टन में पहली टीम में मैंने कप्तान बनाया है सॉल्ट को, वाइस कैप्टन मेरे हैं तिलक वर्मा। अगर दूसरी टीम के कप्तान की बात करें तो मैंने विल जैक्स को मौका दिया है, वाइस कैप्टन मैंने बनाया है बोल्ट को। तो फिलहाल आपको मेरी टीम कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे वीडियो के लिए हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।